वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की भरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा सैफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। आखिरी सवाल है, दरे खैबर को, खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फेंका था, उसका वजन कितना था? वो कितना भारी था, उसका वजन क्या था? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। 4 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए, 40,000 दिरहम के मालिक थे। खिदमत इस्लाम पर पैसा खर्च करते 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 सिर्फ 5,000 बचे, वो भी हिजरत के रास्ते में अल्लाह के रसूल के साथ लेकर के चले गए। घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। दूसरा सवाल था, कुआं खरीद करके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया, 35,000 दिरहम में खरीद करके दिया। दूसरी रिवायत 400 दीनार में खरीद करके दिया। गज़वे तबूक में 300 ऊंट दिया, 1,000 दीनार दिया, नबी के कदमों में निसार किया। दुआ मिली कि उस्मान मैं तुमसे राजी हूँ, ए अल्लाह तू भी उस्मान से राजी हो जा। तीसरा सवाल था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी दुनिया में 22,51,000 जमीन मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। उत्तर की तरफ 36,000 मुरब्बा मील जमीन फतह किया। दक्षिण की तरफ 83,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। पूरब की तरफ 87,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। पश्चिम की तरफ मिस्र, ईरान, इराक, शाम सबको फतह कर दिया। आखिरी सवाल था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंका था, उसका वजन 900 मन था। 1 मन 40 किलो का होता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंका था, उसका वजन था 900 मन। इंशाअल्लाह अपने असलाफ के नाम से मतलब होगा, काम से कोई मतलब नहीं होगा। हाथ उठा दीजिए। खैर, यहाँ आप कर आकर के फंस गए हैं। आपको दिमाग की बेदारी के साथ जलसा सुनना है ताकि मेरा पैगाम ज़ाया ना हो जाए। नबी की हर एक बात की जिसने की तस्दीक, वही अजीम इंसान है, वही अजीम इंसान है। अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक। अरब के काफिर शोरमा हो गए सब मकतूब, जब से नबी के हो गए, जब से नबी के हो गए। यार उमर फारूक, यार उमर फारूक, मलते रह गए हाथ सब बड़े बड़े धनवान। नबी पे सब कुछ वार के, नबी पे सब कुछ वार के। गनी हुए उस्मान, गनी हुए उस्मान। बिस्तर पर सरकार की अली सो गए यार। हिजरत की शब रह गए, हिजरत की शब रह गए। दुश्मन हाथ पसार, दुश्मन हाथ पसार। इल्म के शहर रसूल है, अली है उसके द्वार। निस्बत खुली किताब है, निस्बत खुली किताब है। पढ़ ले जग संसार, पढ़ ले जग संसार। बहुत
खूबसूरत मुताला आगाज कर रहा हूँ, खाता खोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह बेदारी में अगर सुना गया तो इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। वैसे भी आपका 7 खून माफ है, उसके बाद गलती करेंगे तो सीधा जनाजा पढ़ देंगे। पहला खाता खुल रहा है, पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। गारे हिरा को सामने रखिए, उसके हवाले से लेकर के आ रहा। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील को 4 मरतबा देखा असली शक्ल में। पहला मौका था मकाम जियाद में, दूसरा मौका था मकाम मेराज में, तीसरा मौका था चचा की ख्वाहिश पर, और चौथा मौका था गारे हिरा में। जिब्रील को असली शक्ल में देखा। हमारे नबी के सीने को 4 मरतबा चाक किया गया, 4 मरतबा खोला गया। 3 साल की उम्र है, सीना खोला जा रहा है ताकि खेल कूद की ख्वाहिश निकल जाए। 10 साल की उम्र में हमारे नबी का सीना खोला जा रहा है ताकि नफ्स की गुलामी निकल जाए। 40 साल की उम्र में सीना खोला जा रहा है ताकि कुरान उठाने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। और उसके बाद चौथी बार मेराज के मौके से सीना खोला जा रहा है ताकि खुदा का दीदार नसीब हो जाए। सारे नबियों पर अल्लाह का पैगाम उतरा। हजरत आदम के ऊपर 12 मरतबा, हजरत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा अल्लाह का पैगाम आसमान से जमीन पर उतरा। हजरत नूह के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बड़ी उम्र का इंसान, 50 मरतबा अल्लाह का पैगाम जमीन से आसमान से जमीन पर उतरा। हजरत इब्राहिम के ऊपर 42 मरतबा, हजरत मूसा के ऊपर 500 मरतबा, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आसमान से जमीन पर कितनी बार पैगाम नाजिल किया? 24,000 बार। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मी है। कुरान की सबसे आखिरी आयत वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह है। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, और कुरान की सबसे आखिरी सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह है। गौर करने की बात है, गारे हिरा में हमारे नबी हैं। खाना क्या नसीब हो रहा? सत्तू खाना नसीब हो रहा है। पीना क्या नसीब हो रहा है? सत्तू के साथ पानी पीना नसीब हो रहा है। खुद फाका करके दूसरे का चूल्हा जलाया। गरीब जवान से मालदार औरत खदीजा ने निकाह किया। ताज्जुब की बात है, खदीजा मालदार, हमारे नबी गरीब जवान से खदीजा ने निकाह किया। लिखा है कि उन्हें पता था कि ये दौर है आखिरी नबी का, मुमकिन है जिससे मैं निकाह कर रही हूँ वो गरीब जरूर है लेकिन नबी बनने वाला है। इस उम्मीद पर मालदार औरत ने उस गरीब जवान से निकाह कर लिया था। आए गारे हिरा से, कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खदीजा ने पूछा कि क्यों? कहा मैंने जिब्रील को देखा, मैंने फरिश्ते को देखा, लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो बीवी ने कहा कि आप तो मुसीबत में गैरों के काम आते, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, आप बर्बाद नहीं होंगे। जो गरीबों के काम आता अल्लाह उसके काम आता है, आप बर्बाद नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर कहाँ हैं आप? जगह पर जब तक नहीं आएंगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा, इधर एक सफेद दुश्मन जो फाके से रह गए सवाली को दे दे, वो बहरे करम बेकरार वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, सैफों का मावा,
यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो नबियों में रहमत।